Hello students, this is Krishna. I am a physics teacher, especially for class 11th and 12th and also for NEET classes and JEE. Students, आज हम फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 3 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में 11-12 क्लास का सिलेबस कराएंगे। सेकंड पार्ट में नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और थर्ड पार्ट होगा JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 11-12 का सिलेबस चलेगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये 12th क्लास बोर्ड के लिए है, उसके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन स्टूडेंट्स, आज गणेश भगवान का दिन है, गणेश चतुर्थी है, तो उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स आपके आए, और एक बार गुरुजी को, गणेश भगवान को, सरस्वती माँ जो विद्या की देवी, उनको हम याद कर लेते हैं मंत्रों के थ्रू, फिर उसके बाद स्टार्ट कराते हैं। ओके। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं वासुतं शोभनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। ये आपको सबकी ब्लेसिंग हो गई, सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेट बी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप, चूंकि ये 12th क्लास के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम केवल सिलेबस की बातें करेंगे और क्लैरिटी लाने के लिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए, जो आपका सिलेबस है 12th फिजिक्स का, उसके लिए 2 बुक हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ऑब्वियसली पार्ट फर्स्ट को ही स्टार्ट कराएंगे। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स 8 चैप्टर्स हैं टोटल, 8 चैप्टर्स। इन 8 चैप्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 चैप्टर्स स्टार्टिंग के और बचे हुए 5 चैप्टर्स। ऐसा इसलिए है कि जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आप स्टडी करेंगे, और जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें आप मैग्नेट की स्टडी करेंगे। तो यदि हम इन दोनों वर्ड को मिला दें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को, तो एक नया वर्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही आपका पूरा फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है। मतलब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की स्टडी, यानी कंबाइन स्टडी। आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, अ कंबाइन स्टडी ऑफ, अ कंबाइन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप मान लीजिए एक मूवी मान लेते हैं, कोई फिल्म पिक्चर देखने जाते हैं आप, तो हर मूवी को बनाने वाला एक प्रोड्यूसर जरूर होता है, जिसे निर्माता कहते हैं, है ना। और रियल हीरो वही होता है पर्दे के पीछे। तो इस मूवी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो प्रोड्यूसर है, वो आप सुन लीजिए, वो है चार्ज, CHARGE, CHARGE, चार्ज। रियल हीरो यही है इस पिक्चर का। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आप स्टडी करेंगे और चार्ज की स्टडी करेंगे। और चार्ज चूंकि रियल हीरो है, तो जाहिर है रियल हीरो तो थोड़ा स्टाइलिश होगा, तो इसकी
दो स्टाइल हैं. देयर आर टू स्टाइल ऑफ चार्ज. वन इज एट रेस्ट, जैसे मैं रुका हुआ खड़ा हूं स्टेशनरी, तो फर्स्ट स्टाइल इसकी है एट रेस्ट. और सेकंड स्टाइल है चलता हुआ, है ना, इन मोशन, जिसको आप बोलते हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. और स्टाइल ना कहें इसे, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, वैसे इनको स्टेट्स कहते हैं, स्टेट्स ऑफ चार्ज, है ना, एट रेस्ट, इन मोशन. तो एट रेस्ट की स्टडी जब आप करेंगे चार्ज की, तो उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यानी मैं ये बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज की स्टडी जब आप एट रेस्ट पोजीशन में करेंगे, मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और यदि चार्ज की स्टडी आप इन मोशन में करें, चलते हुए फ्लो ऑफ चार्ज की स्टडी करें, तो उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स. यानी डेफिनेशन आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लिख लीजिए. सिमिलरली स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. सो एक बार फिर क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये हम समझ लें. ऐसा मैं ये स्टार्टिंग वगैरह बेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2-3 ईयर्स से ये कंप्लेन आ रही है स्टूडेंट्स की कि पेपर एक तो टफ होता जा रहा है फिजिक्स का, दूसरा जितना हम करके आते हैं कितने मार्क्स आने चाहिए लेकिन आते हैं बहुत थोड़े मार्क्स. तो उसका रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बेस क्लियर नहीं है ना. स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका मेन बेस क्या है. तो इस तरह से ये क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज की स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की कंबाइंड स्टडी. और चार्ज की दो स्टेट्स हैं. देयर आर टू स्टेट्स ऑफ चार्ज. वन इज एट रेस्ट एंड सेकंड इज इन मोशन. इफ वी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट then it is called electrostatics, and if study of charge in motion then it is called electrodynamics. और आपके जो शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं, वो आप याद रखिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है. और जो थर्ड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चला जाता है. जो थर्ड चैप्टर है वो एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 2 पार्ट करे थे 8 चैप्टर के, है ना, 3 और 5. 3 में इलेक्ट्रिसिटी लिखी और 5 में मैग्नेट लिखा. लेकिन ये 3 चैप्टर्स हैं, इसके भी 2 पार्ट कर दिए. मतलब शुरू के 2 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है और बाद का एक चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये चैप्टर है ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चला जाता है. क्यों चला जाता है? क्योंकि ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्लो ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है फ्लो ऑफ चार्ज से, इसलिए इसको इसमें डाला गया है. यानी कि जो उस दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन मैग्नेट केवल इसी में है 5 चैप्टर्स में, है ना. अच्छा चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी क्या 2 तरह की होती है? अब देखिए ये नया कंसेप्ट आ रहा है. वैसे स्टूडेंट्स को किसी को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इस तरह से क्लियर नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी भी 2 तरह की होती है. क्योंकि आप तो ये कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही तरह की होती है, बिजली जैसे पंखा चल रहा है ये वो सब. नहीं नहीं नहीं, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है.
तो फिर आप कहेंगे सर फिर दूसरी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, चलो उसका पहले नाम दे देते हैं, उसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम पहले लिख चुके हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिर कहां पर है, कैसे इसका एग्जाम्पल दें। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देखिए जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, इसको मैंने हेयर से इसको रब करें है ना, इसकी रबिंग हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे पेपर के जो स्मॉल पीसेज हैं उनकी तरफ इसे ले जाओ तो वो स्मॉल पीसेज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये किसकी वजह से होंगे, क्योंकि जो हमने रब किया जो पार्ट इतना वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया और उस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, क्रिएट हो गई। इसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोलेंगे कि इधर रब किया था तो इधर तो ये पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप चाहें कि इस वाले एंड से करना चाहें तो पेपर पीसेस इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो चार्ज है वो आपने रबिंग के थ्रू यहां पर तो वो आ गया लेकिन वो फ्लो नहीं कर पाया, वो रुका हुआ चार्ज है, एट रेस्ट, स्टैटिक पोजीशन है उसकी, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और चूंकि ये रबिंग करने से हुआ है तो इसका एक नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसको आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप कारपेट पर चलें और चलते हुए जब आप किसी दरवाजे पर पहुंचे, उसकी डोर नॉब है उसको टच करें मेटल की, तो आपको बहुत लाइट एक शॉक लगेगा। तो वो वैसे देखें आप तो इस वाली इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हुआ, वो किससे हुआ, स्टैटिक से, रबिंग से हुआ है वो। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई ग्लास रॉड है, आपने उसको एक सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से उसको रब किया तो ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ है वो भी चार्ज हो जाएगा। तो ये भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। और बाकी का जो आप जानते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां तक हम ये कह सकते हैं कि इतना जो पार्ट है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सिलेबस हमारा 8 चैप्टर्स में है, 3 और 5 में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की स्टडी करते हैं और मिलाकर के इस टॉपिक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट पार्ट में आप इसी की स्टडी करेंगे, यानी कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। और इसकी दो ब्रांच हैं जो कि चार्ज की स्टडी करने पर होंगी। चार्ज की स्टडी एट रेस्ट उसकी एक स्टेट होती है और दूसरी इन मोशन। एट रेस्ट की स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, इन मोशन की करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है उसको सिर्फ 2 ही चैप्टर उसमें आते हैं, बाकी का एक चैप्टर उसमें आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन है ये केवल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टॉपिक लेंगे, चार्ज क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना, और कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे। ओके, थोड़ा सा चलिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।